Good morning, everyone. So, today we are going to learn the topic related to the grammar portion. Yes. So, today the topic is yes or no. Only yes or no? No. I mean to say yes or no questions. Yes or no say questions. Yes, any questions when asked to you, you are going to answer with either yes or no. कोई भी क्वेश्चंस अगर आपसे पूछे जाते हैं तो या तो आप उसका आंसर yes में देते हो या तो no accordingly. Yes, so today we are going to learn the topic named yes or no questions. So now let's begin with today's topic, that is yes or no. हाँ या तो ना. Yes or no. Some questions can be answered with a simple yes or no. Some, that is, कोई questions can be answered with a simple yes or no. कोई क्वेश्चंस ऐसे रहते हैं जिसके आंसर्स सिंपली हम हाँ या तो ना में जवाब दे सकते हैं. They can begin with one of the following verbs. Okay? ये सारे जो क्वेश्चंस होते हैं yes और no वाले, yes और no तो हमें आंसर में देना है, बट उसके जो क्वेश्चंस रहते हैं वो हमेशा ही ये सारे verbs जो आगे आएंगे वो सारे verbs से ही शुरू होते हैं. So now let's look at the verbs. These are the verbs from which the questions are going to begin. Okay, ये सारे verbs हैं जिससे questions begin होते हैं. So let's focus. Is, was, has, will, can, am, were, have, shall. Another verbs: could, are, had, should, would. These are some verbs from which the questions start. Yes, ये सारे जो verbs थे इससे ही question start होगा. So now let's begin with the exercise. Test yourself. Answer each question with yes. आपको इसमें से जितनी भी क्वेश्चंस है उसके आंसर yes से ही देने हैं. उसके आंसर yes में ही देने हैं. जितने भी क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे हैं उसके आंसर आपको yes में ही देने हैं. So the first question is, are you telling the truth? Are you telling the truth? So here you can see are is the verb. तो मैंने क्या कहा था, जितने भी क्वेश्चंस है yes और no वाले जिसका आंसर आप या तो yes में दोगे या तो no में, उसके क्वेश्चंस किससे स्टार्ट होंगे? वर्ब से. तो आर यू टेलिंग द ट्रूथ, उसमें से वर्ब कौन सा हुआ? मैंने क्या कहा था, हमेशा बिगिन किससे होगा? वर्ब से ही बिगिन होगा. तो वर्ब क्या है इसमें? आर. तो यू कैन सी ओवर हियर इन द सेंटर आर इज देयर. यस, आर इज द वर्ब. सो हियर ऑल्सो इन द सेम वे, आर यू टेलिंग द ट्रूथ, ये क्वेश्चन है तो आपको उसका आंसर किस में देना था? यस में. तो विदाउट थिंकिंग एनीथिंग, आपको बिना कुछ सोचे yes तो पहले लगा ही देना है. बट आफ्टर पुटिंग yes, you also have to put the comma. Okay, one comma. Why? Because it's the pattern of the answering. Okay, it's the pattern of answer. This is how you answer the questions. Yes, when you are about to write the answer, the same voice you have to write. क्यों? क्योंकि this is the pattern of writing. Okay, so yes, first you have to always put the yes. If आपको कहा गया है कि आपको आंसर yes से देना है तो पहले आप yes बिना कुछ सोचे लिख लो, and then after you put a comma and then rest of the answer. Okay, so yes, I am. तो you मतलब आपसे सीधा सीधा पूछा गया है. For example, इसकी जगह पे इंस्टेड ऑफ दिस क्वेश्चन अगर मैं ये आपसे पूछूं, आर यू अ स्टूडेंट, क्या आप एक स्टूडेंट हो, तो आप क्या कहोगे? हाँ मैं हूँ. हाँ दैट इज यस. मैं दैट इज आई
हूँ, दैट इज एम. यस. आर यू अ स्टूडेंट, तो आप क्या जवाब दोगे? यस आई एम. लाइकवाइज यहाँ पे भी क्या है? आर यू टेलिंग द ट्रूथ, क्या आप सच बोल रहे हो? तो आप आंसर क्या दोगे? हाँ मैं बोल रही हूं. तो इंस्टेड ऑफ यू, दैट इज आपको पूछा गया है, तो आप सीधा क्या जवाब दोगे? यू की जगह पे आई. जब आप जवाब दोगे तो आप यू यूज नहीं करोगे. क्यों? क्योंकि आप आपके बारे में ही बोल रहे हो. यू आर टॉकिंग अबाउट योर सेल्फ ओनली, है ना? आप खुद के बारे में ही बात कर रहे हो कि नहीं मैं झूठ नहीं बोल रहा, तो आप आई यूज करोगे. ओके, वाई आई? बिकॉज आप खुद के बारे में बात कर रहे हो. यस. सो दैट इज वाई यू की जगह पे वेन यू आर गोइंग टू आंसर द क्वेश्चन यू आर गोइंग टू यूज आई इंस्टेड ऑफ यू, क्योंकि आप जवाब दे रहे हो. ओके, एंड यू इसीलिए यूज किया गया है क्योंकि मैं पूछ रही हूँ. आर यू, यू का मतलब आपसे पूछ रही हूँ. यस, अगर मैं खुद से ही बोल रही होती, खुद से ही आंसर दे रही होती, तो मैं भी यही बोलती यस आई एम. Okay, so first is, are you telling the truth? The answer is yes I am. Next one, am I late for this school? अभी यहाँ पे क्या हो गया है? उल्टा हो गया है. क्या हो गया है? उल्टा हो गया है. फॉर एग्जाम्पल मैं एक स्टूडेंट हूँ, तो मैं अपने दोस्त से या तो फॉर एग्जाम्पल टीचर से पूछ रहा हूँ एम आई लेट फॉर द स्कूल, क्या मैं आज लेट हो गया हूँ? तो आपकी टीचर क्या बोलेगी? हाँ आप लेट हो गए हो. तो मैं अपने बारे में पूछ रहा हूं, क्या मैं लेट हो गया हूं? मैं, दैट इज वाई क्वेश्चन में आई पूछा गया है. फिर अगर आपको टीचर जवाब देगी कि हाँ आप लेट हो गए हो, तो आपकी जगह पे आंसर में क्या है? यू. दैट इज वाई यहाँ पे आंसर में यू यूज किया है. इन द फर्स्ट क्वेश्चन यू कैन सी पहले यू था और आंसर में आई आ गया. बट इन द सेकेंड क्वेश्चन में ही एम है, क्वेश्चन में ही एम आई है, आई, तो आंसर में क्या आएगा? यू. सो आप याद रखना हमेशा ही आर की जगह पे क्या आ जाएगा? एम. आर की जगह ऑलवेज क्या लेगा? एम. एंड आई की जगह क्या लेगा? हमेशा यू. तो इन द फर्स्ट क्वेश्चन यू कैन सी यू की जगह पे हमने क्या यूज किया? आई. एंड आर की जगह पे क्या आ गया? एम. इन द सेकेंड क्वेश्चन लाइकवाइज एम की जगह पे क्या यूज हो गया? आर. एंड आई की जगह पे क्या हो गया? यू. यस. सो आपको ये भी ध्यान रखना है कि फॉर एग्जाम्पल इन द क्वेश्चन, आई नो इट बिकम्स मोर टफ टू यू, बट आपको आसानी से समझने के लिए मैं और एक रूल बता देती हूँ. आपको आंसर में पहले आपको वर्ब जो है वो लास्ट में रखना है. आंसर में क्या करना है? वर्ब लास्ट में रखना है. क्वेश्चन में वर्ब पहले आता है, बट आंसर में आपको वर्ब लास्ट में रखना है. इन द फर्स्ट आंसर ऑल्सो यू कैन सी यस आई एम. तो एम क्या है? मैंने बताया था वर्ब. यस, अगेन लुक आउट इन दिस टेबल. हियर यू कैन सी इन द सेकेंड रो द लास्ट वन एम. एम क्या है? वर्ब. यस, एम क्या था? वर्ब था. बट क्वेश्चन में वो स्टार्टिंग में आ जाता है. देखो क्वेश्चन में क्या होता है? स्टार्टिंग में आ जाता है, बट इन द आंसर इट कम्स लास्ट. ओके, इन द आंसर इट कम्स लास्ट विद द यस वाले आंसर्स. सो सेकेंड इज एम आई लेट फॉर द स्कूल, क्या मैं आज लेट हो गया हूँ स्कूल के लिए? तो उसकी टीचर बताती है, फॉर एग्जाम्पल उसकी टीचर क्या कहेगी? यस यू आर, हाँ आप हो गए हो. तो यहाँ पे यस यू आई का क्या हो गया? यू बन गया. और आर, एम का आर बन गया. यस, और आर क्या है? वर्ब है. तो ये लास्ट में आ गया. सो फर्स्ट वन इज आर यू टेलिंग द ट्रूथ? क्या हो गया? आर यू टेलिंग द ट्रूथ? यस आई एम. सेकेंड, am I late for the school? Yes, you are. Moving on to the third. Is the child hungry? Is the child hungry? यहाँ पे verb कौन सा है? मैंने हमेशा बताया था क्वेश्चन में verb सबसे पहले आ जाएगा. ओके, so is the verb. तो उसके आंसर में आप देख सकते हो is सबसे लास्ट में आ गया है ना.
तो पहले आपको यस से आंसर देना है, तो बट ऑब्वियस यस पहले लिख लेना, बिना कुछ सोचे आपको आंसर क्या देना है, यस, एंड पुट अ कॉमा. डोंट forget to put a comma after yes because it's the pattern of answering. Yes, तो आपको पहले बिना कुछ सोचे yes लिख देना है, then comma. Why? Because आपको सारे के सारे आंसर्स yes में ही देने हैं. तो is the child hungry? क्या ये बच्चा भूखा है? तो आप क्या कहोगे, yes it is. तो it क्यों लगा यहाँ पे, इट मैंने क्यों लिया, क्योंकि हमें पता नहीं है ये चाइल्ड गर्ल है या बॉय है ना, ये चाइल्ड गर्ल है या बॉय है ये मुझे नहीं पता, इसीलिए मैंने क्या यूज़ किया, इट यूज़ किया. इट्स अ कॉमन जेंडर. ओके, या तो बॉय या तो गर्ल, बीट एनीथिंग, इसीलिए आई हैव यूज्ड इट. तो आपने क्या किया, इज द चाइल्ड हंग्री, तो आपने आंसर दिया येस इट इज. नेक्स्ट, इज सिमी अ गुड गर्ल? क्या सिमी एक गुड गर्ल है? तो यहाँ पे तो सीधा बता दिया है सिमी के बारे में. तो सिमी कौन है, गर्ल है ना. ऊपर क्या था, चाइल्ड, तो चाइल्ड से आपको पता नहीं होगा, मैं आपको बच्चे 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 कह के पुकारती हूँ, बट मुझे ये नहीं मैं ये नहीं सीधा आपको बोलती हूँ कि आप गर्ल हो या बॉय हो. मैं बच्चा एक वर्ड कॉमनली यूज़ कर सकती हूँ. मैं बच्चू गर्ल को भी बोलती हूँ और बॉय को भी बोलती हूँ. यस, वैसे ही यहाँ पे चाइल्ड क्या है, कॉमन है, तो इसीलिए मैंने इट यूज़ किया था. बट इन दिस फोर्थ क्वेश्चन सिमी आपको सीधे ही बोल दिया है सिमी, तो सिमी कौन है, गर्ल, शी वर्ड. यस, तो उसका आंसर आप कैसे दोगे, इज सिमी अ गुड गर्ल? क्या सिमी एक गुड गर्ल है? तो आप कहोगे यस शी इज. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, आर यू गोइंग होम? आर यू गोइंग होम? तो आप इसका आंसर मुझे बताओगे. क्या होगा, आर यू, आर का मैंने क्या बोला था, क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा. आर का क्या हो जाएगा, एम, और सीधा ही आप उसको आखिर में रख दोगे. क्यों, क्योंकि एम क्या है, वर्ब है, तो उसको सीधा लास्ट में रख दो, है ना. जो क्वेश्चंस में है वो स्टार्टिंग में आएगा, बट आंसर में वर्ब क्या आएगा, सबसे लास्ट में. यस, और यू का मैंने क्या बताया था, क्या हो जाएगा, आई. ओके, बिना कुछ देखे बिना कुछ सोचे आर का बन जाएगा एम, यू का क्या बन जाएगा, आई. सो द आंसर इज यस आई एम. क्या आप घर जा रहे हो? तो मैं क्या जवाब दूंगी, हाँ मैं घर जा रही हूँ, तो यस आई एम. नेक्स्ट, आर द बॉयज फ्लाइंग काइट्स? अभी अभी उत्तरायण गई है ना, तो आप सब लोग ने काइट फ्लाई की होगी, आई होप सो. सो यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, आर द बॉयज फ्लाइंग काइट्स? आर द बॉयज, तो बॉय तो हमें पता चल गया ही वर्ड है ना, लड़का ही वर्ड है, बट यहाँ पे क्या पूछा गया है, बॉयज. बॉयज का मतलब एक से ज्यादा लड़के, एक से ज्यादा लड़के, प्लूरल. तो यहाँ पे भी आप देख लो, जब भी बॉयज, गर्ल्स, लेडीज, जेंट्स, ओके, ये सारे एस दैट इज प्लूरल आते हैं, जितने भी प्लूरल आते हैं, तो वहाँ पे आप बिना कुछ सोचे दे लगा दोगे. क्या, दे, बिकॉज दे इज यूज्ड फॉर प्लूरल, ओके, फॉर मोर देन वन पर्सन. ओके, तो यहाँ पे आप क्या जवाब दोगे, आर द बॉयज फ्लाइंग काइट्स? तो यहाँ पे आप क्या हो जाएगा, पहले तो यस, दे आर, यस दे आर. ओके, यहाँ पे आर का आर ही रहेगा क्योंकि प्लूरल है, तो आप क्या कहोगे, यस दे आर. मैंने दे क्यों यूज़ किया, क्योंकि यहाँ पे बॉयज़ है, बॉय नहीं पूछा, ही सिर्फ एक नहीं, बॉयज़ है, बहुत सारे लड़के. क्या ये लड़के पतंग उड़ा रहे थे, एक लड़का नहीं, लड़के, प्लूरल, इसीलिए यहाँ पे क्या यूज़ हो गया, यस दे आर. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, 7th, आर यू मीशाज ब्रदर? यहाँ पे मीशाज मतलब मीशा का ब्रदर, मीशा का भाई. यहाँ पे डोंट मिसअंडरस्टैंड कि मीशाज मतलब बहुत सारी मीशा, ये नहीं है. यहाँ पे अपोस्ट्रॉफी एस है, दैट मीन्स मीशा का भाई. मीशाज ब्रदर मतलब हमने शॉर्ट फॉर्म यूज़ किया था, बट ये पॉजेसिव्स अभी आगे टॉपिक हम यूज़ करेंगे. ओके, बट जस्ट इन केस यहाँ पे ये मिसअंडरस्टैंड मत कर देना कि बहुत सारी मीशा, ये नहीं है, प्लूरल नहीं है. ओवर हियर अपोस्ट्रॉफी एस इज हियर.
यस, तो यहाँ पे सिर्फ एक ही मीशा है, बट ये ऐसे कहा गया है मीशा का भाई। तो यहाँ पे क्या पूछा गया है, आर यू मीशास ब्रदर, क्या आप मीशा के भाई हो। तो आपसे पूछा गया है आर यू, तो मैंने क्या कहा था, आर की जगह पे क्या यूज हो जाएगा, एम, और यू की जगह पे आई। तो यस आई एम, आंसर क्या होगा, हाँ मैं मीशा का ब्रदर हूँ, मैं मीशा का भाई हूँ। तो आप क्या जवाब दोगे, यस आई एम। तो आर का क्या यूज हो जाएगा, एम, तो वो मैंने सबसे कहाँ छोड़ दिया, लास्ट में, क्योंकि वो वर्ब है। क्वेश्चन में वर्ब सबसे शुरू में आता है और आंसर में लास्ट में। सो यस, यू का क्या हो जाएगा, आई, क्योंकि मैं जवाब दे रहा हूँ, मुझसे क्वेश्चन पूछा गया है ना कि क्या आप मीशा के ब्रदर हो, तो मैं जवाब दे रही हूँ, इसीलिए मैं आई यूज करूँगी। हाँ हाँ मैं हूँ, मैं, दैट इज आई, सो दैट इज वाई यस आई एम। आर यू मीशा's brother? Yes, I am. Next, are the girls dancing in the hall? Are the girls dancing in the hall? तो यहाँ पे देखो आप, पहले क्वेश्चन में बॉयज था, यहाँ पे गर्ल्स है, बट यहाँ पे अपॉस्ट्रॉफी एस नहीं है, गर्ल्स दैट इज प्लूरल है। तो मैंने क्या कहा था, प्लूरल जहाँ भी होगा आप वहाँ पे क्या रख दोगे, दे, यस दे, और आर का आर ही रहेगा। जहाँ पे भी आप एस वाले वर्ड देख लेते हो प्लूरल, वहाँ पे दे लग जाएगा। यस, तो सीधा ही आप उसका आंसर क्या दोगे, यस दे आर। हाँ, वो लड़कियां डांस कर रही थी हॉल में। ओके, क्वेश्चन क्या था, आर दी गर्ल्स डांसिंग इन द हॉल। तो गर्ल्स, एक से ज्यादा लड़कियां, एक से ज्यादा गर्ल, तो गर्ल्स प्लूरल हो गया। तो आप क्या कहोगे, यस दे आर, और आर सबसे लास्ट में, क्योंकि वो आंसर में लास्ट में आएगा वर्ब। नेक्स्ट, मूविंग ऑन, वॉज द क्रो थर्स्टी, क्या कौआ प्यासा था। तो क्या कहोगे आप, यस इट वॉज, यस इट वॉज। तो क्रो दैट इज एन एनिमल, तो एनिमल के लिए हमने इट यूज कर लिया है ना। एनिमल हो या तो हमें किसी का जेंडर नहीं पता हो, और सॉरी या तो कॉमन जेंडर, जो ही भी यूज हो सकता है या तो शी भी यूज होगा, दोनों यूज होगा, है ना। जैसे चाइल्ड, चाइल्ड गर्ल भी है बॉय भी है, इसीलिए मैंने इट यूज किया। या तो एनिमल है, तो एनिमल के लिए भी क्या यूज होगा, इट। तो वॉज द क्रो थर्स्टी, तो आप क्या कहोगे, यस इट वॉज। तो वर्ब वैसा का वैसा ही रहेगा। जहां पे भी आर यू वाला आता है, आर यू मतलब आपसे जब क्वेश्चन पूछा जाएगा सीधा सीधा आपसे, वहां ही आंसर में वर्ब बदल जाएगा। आर का क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा, है ना, और यू का आई हो जाएगा। सिर्फ जहां पे आपको क्वेश्चन सीधा सीधा पूछा जाता है वहां पर ही, बाकी सभी जगह वैसा का वैसा ही वर्ब होगा, बट सिर्फ एंड में आ जाएगा, है ना। तो क्रो की जगह पे हमने इट यूज किया। ओके, यस इट वॉज, हाँ वो प्यासा था। 10th, वॉज द टीचर एंग्री, वॉज द टीचर एंग्री। तो यहाँ पे मैंने ही और शी, क्योंकि टीचर सर भी हो सकते हैं और मैडम भी हो सकते हैं, तो यहाँ पे बिकॉज इट्स टीचर, तो मैंने क्या यूज किया है, यस ही या तो शी, वॉज का वॉज ही रह गया, वर्ब का वर्ब जैसा था वैसा ही रह गया, बट लास्ट में मैंने रख दिया। तो पहले आपने यस रख दिया, फिर ही और शी वॉज। हाँ वो गुस्से थे, ही और शी, सर हो सकते हैं या तो मैडम हो सकते हैं। नेक्स्ट, वर द ग्रेप्स सार, सार मतलब खट्टी, है ना, वर द ग्रेप्स सार। तो ग्रेप्स, तो यहाँ पे देखो एस वाला वर्ड है, ग्रेप्स, बहुत सारी ग्रेप्स है, प्लूरल। तो मैंने क्या कहा था, जहाँ पे भी आप यूज देखोगे एस वाला वर्ड, प्लूरल वाला वर्ड, तो सीधे ही क्या रख देना है, दे, है ना। जैसे हमने पहले वाले क्वेश्चंस में बॉयज देखा था, गर्ल्स देखा था, यहाँ पे क्या है, ग्रेप्स, तो आप क्या यूज कर लोगे, सीधा ही दे। तो यस दे वर का वर ही रहेगा। ओके, यस ग्रेप्स खट्टी थी। यहाँ पे क्योंकि ग्रेप्स है इसीलिए मैंने क्या यूज किया, दे। अगर सिर्फ ग्रेप होती, एस ना होता,
तो कुछ और आता, बट अगर प्लूरल है तो सीधा ही आंख बंद करके दे यूज कर लो आंसर में. ओके, नेक्स्ट, वर द बॉयज प्लेइंग इन द ग्राउंड. चलो आप मुझे बताओगे एक्साइटिंग. यस, तो यहाँ पे बॉयज आ गया, वापस से बॉयज आ गया, प्लूरल. तो क्या यूज करोगे बिना कुछ सोचे, बिना कुछ समझे? दे, है ना. यस, दे वेर द बॉयज प्लेइंग इन द ग्राउंड. क्या लड़के ग्राउंड में खेल रहे थे? तो आप क्या कहोगे? यस, वो खेल रहे थे. वो मतलब दे, है ना. अगर एक होता तो आप वो यूज नहीं करते, है ना, या तो आप ही यूज कर लेता. हाँ, वो खेल रहा था, वो मतलब लड़का, आप ही यूज कर लेते. बट यहाँ पे एक से ज्यादा लड़के हैं, इसीलिए आप दे यूज करोगे, है ना. यस, दे वेर. कैन बर्ड्स सिंग सॉन्ग. अगेन प्लूरल आ गया. देख लो, बर्ड्स, BIRDS, बर्ड्स आ गया. देखो, है ना, प्लूरल आ गया. तो वापस आप क्या यूज कर लोगे? दे. यस, दे कैन. वर्ब आप देखो यहाँ पे वैसा का वैसा ही रख देना है. वर्ब जो है, जो स्टार्टिंग में क्वेश्चन में है, वैसा का वैसा ही रख देना है. जिधर भी प्लूरल आता है क्वेश्चन में, उसके आंसर में भी वर्ब तो सेम ही आ जाएगा, बट एट द एंड आ जाएगा, एट द एंड ऑफ द आंसर. ओके, क्वेश्चन में बिगनिंग में आता है बट आंसर में एंड में आ जाता है. हुआ ना बहुत इजी. हम लाइव सेशन में भी प्रैक्टिस करेंगे. यस, देखो वापस से मैं रिपीट करती हूँ. सेम क्वेश्चंस. वर द बॉयज प्लेइंग इन द ग्राउंड. वर द बॉयज प्लेइंग इन द ग्राउंड. बॉयज क्या हो गया? प्लूरल. तो आप बिना कुछ सोचे, बिना कुछ समझे दे लगा दोगे. बट क्वेश्चन में देखो, वर्ब क्या है? वर. तो आंसर में भी वर ही है, बट वो एट द एंड ऑफ द सेंटेंस में है. तो बॉयज प्लूरल है, इसीलिए आपने क्या लगा दिया बिना कुछ सोचे? दे. आंख बंद करके दे लगा देना है. यस, दे वेर. नेक्स्ट, कैन बर्ड्स सिंग सॉन्ग्स. यहाँ पे भी क्या हो गया? बर्ड्स प्लूरल, एक से ज्यादा पंछी. तो यस, पहले तो प्लूरल है, इसीलिए मैंने क्या लगा दिया? दे. और कैन वर्ब वैसा का वैसा ही रहेगा, बट सेंटेंस के आखिर में. लेट्स मूव ऑन. फोर्थ, कैन यू डू दिस एक्सरसाइज. अभी देखो, ये सीधा आपसे पूछा गया है. कैन यू मतलब सीधा आपसे पूछा गया है. यू दैट इज आप. तो आप कैसे जवाब दोगे? हाँ, मैं कर सकता हूं. आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है? क्या आप एक्सरसाइज कर सकते हो? तो आप क्या कहोगे? यस, आई कैन. हाँ, मैं कर सकता हूं. यहाँ पे आर नहीं है, देख लो, कैन है, वो बदल गया है, बट फिर भी क्वेश्चन सीधा आपसे ही पूछा गया है. यू कौन है? आप. ओके, सीधा आपसे ही क्वेश्चन पूछा जा रहा है. यू मतलब आई एम आस्किंग द क्वेश्चन डायरेक्टली टू यू. तो कैन यू डू दिस एक्सरसाइज. तो आप क्या कहोगे? यस, आई कैन. फॉर एग्जाम्पल, इसकी जगह पे अगर मैं आपको ये पूछूं, कैन यू डू दिस होमवर्क. क्या आप ये होमवर्क कर सकते हो? तो आप मुझे क्या जवाब दोगे? इफ मैं पर्टिकुलरली पर्सन को पूछ रही हूँ, कोई भी एक बच्चे को, है ना, तो वो क्या कहेगा? हाँ, मैं कर सकता हूँ. यस, आई कैन. तो इसीलिए वर्ब सेम रहेगा. अगर यहाँ पे आर आ गया होता, आर यू डूइंग दिस होमवर्क, तो आर का क्या हो जाएगा? एम. तो आप क्या लिखोगे? यस, आई एम. बट यहाँ पे आर नहीं है, यहाँ पे वर्ब बदल गया. कौन सा है? कैन. तो वो वर्ब सेम रहेगा. ओके, नेक्स्ट, शुड आई गो टू हिज ऑफिस. यहाँ पे देखो उल्टा क्वेश्चन पूछा है. आई मतलब वो खुद ही पूछ रहा है. अगर मुझे, देखो आप रेगुलर क्लासेस में, लाइव क्लासेस में पूछते हो ना, मैम क्या मैं पानी पी सकता हूँ, तो आप पूछते हो ना मुझे क्वेश्चन, है ना. कौन पूछता है क्वेश्चन? आप. तो मैं क्या बोलती हूँ? हाँ, आप पी सकते हो पानी. तो वैसे ही यहाँ पे क्या पूछा गया है? शुड आई गो टू हिज ऑफिस. क्या मैं उसकी ऑफिस जा सकता हूँ? तो आंसर क्या आएगा? यस, यू शुड, है ना. आई की जगह पे क्या हो गया? यू. अगर यू रहता क्वेश्चन में तो आंसर में क्या आ जाता? आई, है ना. बट यहाँ पे उल्टा हो गया. फॉर एग्जाम्पल, मैंने क्या बताया था? पानी वाला क्वेश्चन. आप क्या पूछते हो? मैम कैन आई ड्रिंक द वाटर. तो क्वेश्चन में क्या हो गया? आई. आप फोकस करो क्वेश्चन पे, मैं धीरे धीरे क्वेश्चन बोल रही हूँ. मैम कैन आई
ड्रिंक द वाटर, कैन आई ड्रिंक द वाटर, तो ये क्वेश्चन हो गया। तो मैं आपको क्या जवाब दूंगी, यस यू कैन। तो आई की जगह पे आंसर में क्या हो गया, यू। तो वैसे ही यहाँ पे सेम वे क्या है, शुड आई गो टू हिज ऑफिस, तो आंसर में क्या आएगा, यस यू शुड। वर्ब क्या होगा, वैसा का वैसा ही रहेगा, बट एट द एंड ऑफ द सेंटेंस, एट द एंड ऑफ द आंसर्स यू हैव टू पुट एट द एंड ऑफ द आंसर्स। सिर्फ आई का क्या हो गया, यू। देखो आपको दो चीज तो बहुत ही आसान होगी। अगर आप क्वेश्चन में यू दिखते हो तो आंसर में आई आ जाएगा, अगर आप क्वेश्चन में आई देखते हो तो आंसर में यू हो जाएगा, है ना। तो ये पहला हुआ। दूसरा क्या हो गया, जहां पे भी आप प्लूरल देखते हो या तो एस वाले वर्ड देखते हो, है ना, अपोस्ट्रोफी एस नहीं, सिंपल प्लूरल वाला एस, बॉयज है, गर्ल्स है, ग्रेप्स है, हमने यहाँ पे देखा ना। तो उसमें आप क्या रख दोगे, बिना कुछ सोचे आप दे लिख लोगे, आंसर में क्या लिख लोगे, दे। और वर्ब क्या होगा, सेम ही रहेगा, वैसा का वैसा ही रहेगा, बट एट द एंड ऑफ द सेंटेंस, आंसर में आखिर में आएगा। तो दो तो आपको मैंने ऐसे ही इजीली बता दिए। तो आपको सिर्फ ध्यान रखना है कहाँ पर यू आता है, कहाँ पर आई आता है, कहाँ पे प्लूरल वर्ड दिए गए हैं, तो आपको आंसर उसका जल्दी से आ जाएगा, है ना। शुड आई गो टू हिज ऑफिस, तो आंसर क्या आएगा, आई का मैंने क्या बताया था, जहां पे भी आई देखते हो तो आंसर में उसका उल्टा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यू। तो क्या हो जाएगा, यस यू शुड। और वर्ब सेम ही रहेगा, शुड का शुड। नेक्स्ट, शुड शी रीड दिस बुक, शुड शी रीड दिस बुक, तो आंसर क्या आ जाएगा, यस शी शुड, यस शी शुड। ओके, वैसा का वैसा ही वर्ब रहेगा। यहाँ पे ना तो प्लूरल है, ना तो आई यू है, कुछ भी नहीं है, है ना। ना तो प्लूरल है, ना तो आई और यू से सेंटेंस में यूज किया है, तो यहाँ पे वैसा का वैसा ही रहेगा। सिर्फ आपको जवाब क्या देना है, यस शी शुड। ओके, नेक्स्ट, हैज ही अ टर्बन ऑन हिज हेड, हैज ही टर्बन ऑन हिज हेड। बट देखो आपको ध्यान रखना है, जहां पर आपको आंसर में भी सेम ही लिखना है। देखो जहां पर आई यूज नहीं होता, यू यूज नहीं होता, ना तो प्लूरल है, ठीक है, इसमें से कोई भी नहीं है, तो यहाँ पे आंसर में भी सेंटेंस बदलेगा नहीं, आंसर में कुछ भी नहीं बदलेगा। क्वेश्चन में जो है वैसा का वैसा ही आप लिख लोगे एट द एंड। बट सिर्फ देखो वर्ब यहाँ पे क्या हो जाएगा, लास्ट में ही रहेगा। तो शी इज अ सब्जेक्ट, तो शी वर्ब से पहले आप पुट कर दोगे। क्या कर दोगे, सिर्फ आपको यही ध्यान में रखना है। क्वेश्चन में देखो अगर आंसर में कुछ नहीं बदलता तो शुड शी, तो आंसर में क्या होगा, सिर्फ ये बदल जाएगा। जो शुड है वो आखिर में हम रख देंगे, क्यों, क्योंकि वो वर्ब है। अगर जहाँ पे कुछ भी नहीं बदलता तो आपको दो काम तो वैसे ही करने हैं, आंख बंद करके। क्या करने हैं, पहले तो ये आंसर आपको यस से देना है ना। किससे देना है, यस से। तो बिना कुछ सोचे आप यस बोल दो। फिर वर्ब जो मैंने क्या कहा था, क्वेश्चन के स्टार्टिंग में है, बट आंसर में क्या हो जाएगा, सबसे लास्ट में। तो वर्ब क्या है, शुड, तो आंसर में मैंने उसको लास्ट में रख दिया, तो बचता क्या है, शी। तो यस शी शुड। या तो आप ये रूल अप्लाई कर सकते हो, ये स्ट्रेटेजी, या तो सेकंड ये स्ट्रेटेजी अप्लाई कर सकते हो जो सबसे इजी है, जहाँ पे कुछ नहीं बदलेगा। आपको आंसर में भी सेम रखना है, कुछ नहीं बदलेगा। आई वाला क्वेश्चन नहीं है, यू वाला नहीं है, ये ना तो प्लूरल है, तो कुछ नहीं बदलेगा, है ना। तो आपको क्या करना है, सीधे सीधे क्वेश्चन में शुड शी है तो उसको एक्सचेंज कर देना है। सेकेंड वाला वर्ड है वो पहले रख देना है और शुड को सेकेंड रख देना है ना। वो वर्ड एक्सचेंज कर देना है। शी पहले आ जाएगा, शुड बाद में आ जाएगा। सिर्फ पहले दो वर्ड्स, ओनली 2 वर्ड्स ऑफ द क्वेश्चंस आपको एक्सचेंज कर लेने हैं। हो गया ना इजी, जहां पे भी कुछ नहीं बदलता हो वहां पे ही। ओके, सो आंसर क्या होगा 16 का, यस शी शुड। उसका आंसर देखो आप, शी जो कि क्वेश्चन में सेकंड वर्ड था बट मैंने आंसर में पहले रख दिया, और शुड जो कि पहला वर्ड था बट मैंने आंसर में आखिर में रख दिया। वो दोनों वर्ड्स मैंने बदल दिए सिर्फ, है ना। तो नेक्स्ट भी देखो, हैज ही अ टर्बन ऑन हिज हेड। टर्बन का मतलब क्या होगा, पगड़ी। पगड़ी आप देखते हो ना, कोई कोई लोग पगड़ी पहनते हैं, टर्बन दैट इज पगड़ी। शादी में भी कोई कोई लोग पगड़ी पहनते हैं, है ना, उसको टर्बन कहा जाता है। तो हैज ही अ टर्बन ऑन हिज हेड,
तो यहाँ पे ना तो प्लूरल है ना तो यहाँ पे IU वाला सेंटेंस या तो क्वेश्चन है, तो सीधा सीधा जो आंसर है वो भी सेम ही हो जाएगा। पहले तो यस से आप आंसर बोलोगे, इसीलिए यस रख दो बिना कुछ सोचे समझे। और पहली स्ट्रेटेजी मैंने क्या कही थी, वर्ब जो है वो आखिर में रख दो। हैज़, क्वेश्चन में क्या है, हैज़, तो उसको भी सबसे लास्ट में रख दो, तो बीच में क्या बचता है, ही, है ना, बीच में क्या बचेगा, ही। आपको सिर्फ स्टार्टिंग के 2 वर्ड ही देखने हैं। या तो दूसरी स्ट्रेटेजी जो मैंने सबसे इजी बताई थी ऊपर वाले क्वेश्चन में, सिर्फ पहले वाले 2 वर्ड्स है क्वेश्चन में, उसको एक्सचेंज कर दो। यस के बाद ही हैज़, देखा आपने, हैज़ क्या था, पहले आता था क्वेश्चन में, बट मैंने आंसर में आखिर में लगाया, और ही सेकेंड आता था, बट आंसर में मैंने पहले रख दिया। तो सिर्फ पहले के 2 वर्ड्स है वो मैंने एक्सचेंज कर लिए, है ना। तो आंसर क्या हो गया, यस ही हैज़। Okay? तो नेक्स्ट दैट इज, विल द गर्ल्स लाइक दिस डॉल, विल द गर्ल्स अगेन क्या हो गया, ये तो प्लूरल वाला सेंटेंस आ गया। प्लूरल में मैंने क्या बताया था, क्या लिख देना है आपको, दे, GIRLS, गर्ल्स, एक से ज्यादा लड़की, दैट इज लड़कियां, गर्ल्स, तो क्या रख देना है आपको, दे, यस दे विल। वर्ब वैसा का वैसा ही रहेगा, सिर्फ आपको क्या रख देना है, दे। जहां पे भी आप प्लूरल देखते हो वहां पे मैंने क्या बताया था, दे यूज कर लो। नेक्स्ट, विल योर ब्रदर बाय दिस बुक, क्या आपका भैया ये बुक बाय करेगा। तो यहाँ पे क्या हो, ये क्या हो गया, एक एक्सेप्शन है, सबसे अलग एग्जाम्पल है। ये वाला एग्जाम्पल पहले आया ही नहीं है। देखो, क्या आपका भैया ये बुक खरीदेगा, तो आपके भाई के बारे में पूछ रहा है, तो विल योर ब्रदर, आपका भैया, है ना। पहले क्वेश्चन में, आगे के क्वेश्चन में मीशास ब्रदर था, मीशा का भैया, बट यहाँ पे सीधा सीधा आपको पूछा जा रहा है, किसको, आपको, योर ब्रदर। तो आप क्या जवाब दोगे, ही में ब्रदर क्या होता है, लड़का, है ना, ही वर्ड होता है, तो आप क्या दोगे आंसर, यस ही विल। ऊपर वाले क्वेश्चन में मीशास का ब्रदर पूछा था, बट यहाँ पे सीधा आपसे ही पूछ रहा है, आपका भैया, तो क्या आप बोलोगे, यस ही विल। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू दी सबसे लास्ट क्वेश्चन, हैव यू सम मनी इन योर पॉकेट। देखो अगेन ये क्वेश्चन क्या आ गया, यू वाला, है ना। मैंने क्या कहा था, प्लूरल वाला या तो यू और आई वाला, उसमें ही सिर्फ बदलेगा। तो यू का क्या हो जाएगा, मैंने क्या बताया था, यू का आई, यस, तो यस आई हैव। और वर्ब क्या होगा, वैसा का वैसा ही रहेगा, यू का क्या हो जाएगा, आई। तो हैव यू सम मनी इन योर पॉकेट, क्या आपकी जेब में थोड़े पैसे हैं, क्या आपकी पॉकेट में थोड़े पैसे हैं। तो आप क्या कहोगे, यस मेरे पास है, यस आई हैव। तो आई होप आपको थोड़ा बहुत आंसर देना आ गया होगा यस से, है ना। तो ये हो गया हमारे यस वाले आंसर्स। सो नाउ लेट्स बिगिन विद द नो वाले क्वेश्चंस। हमने यस वाले क्वेश्चंस पढ़ लिए, सो नाउ वी आर गोइंग टू बिगिन विथ आंसर्स हमें नो के साथ कैसे देने हैं। यस वाले तो इजी थे, है ना, वर्ब जो पहले था वो हम आंसर में आखिर में रख देते थे और स्टार्टिंग में क्या रख देते थे, यस। बट अभी विदाउट एनी मिस्टेक वी आर गोइंग टू आंसर विथ नो। हमें नो से, अगर हमें किसी को ना बोलना है, मना करना है, तो नो से आंसर कैसे दे सकते हैं हम। सो नाउ लेट्स बिगिन। इज जॉन इन द रूम, क्या जॉन अपने रूम में है। तो जॉन क्या है, लड़का, है ना, जॉन इज अ ही वर्ड। तो आप क्या कहोगे, पहले तो जैसे हम यस लिखते थे वैसे ही यहाँ पे लाइकवाइज पैटर्न नो एंड देन कोमा। आप क्या कहोगे, ही इज नॉट, नहीं वो अपने रूम में नहीं है, नो ही इज नॉट, नहीं वो नहीं है ना। तो पहले आपने क्या लिखा, नहीं, दैट इज नो, एंड देन ही इज नॉट, वो नहीं है। तो ही मैंने क्यों यूज किया, बिकॉज जॉन इज अ ही वर्ड, is a ladka, John is a ladka, that is why no he is not. Next, is he reading a book, क्या वो बुक पढ़ रहा है, वो, that is he, यहाँ पे directly ही यूज कर लिया है।
तो इसमें कुछ चेंज नहीं होगा, तो इसीलिए आप आंसर में क्या लिखोगे, नो कोमा ही इज नॉट। आपको आखिर में भी इज नॉट लगाना है, सब में इज नॉट या तो डिपेंड्स, बिकॉज यहाँ पे वर्ब क्या है, इज, यहाँ पे वर्ब इज ओके। फर्स्ट में भी देखो आप क्या वर्ब है स्टार्टिंग में, इज, सेकेंड में भी क्या है, इज, इसीलिए मैंने इज नॉट लगाया है। ओके, नो ही इज नॉट। नेक्स्ट यहाँ पे आर है, देखो आर यू, द सेम अप्लाइज हियर, है ना, सेम यहाँ पे भी अप्लाई होगा। यू का क्या बन जाएगा, मैंने क्या कहा था, आई, क्योंकि ये डायरेक्टली आपको क्वेश्चन पूछ रहा है। और आर का क्या मैंने बताया था, एम, है ना, आर का एम, आर यू से स्टार्ट होता है, तो आई एम। तो पहले तो ये नो वाले आंसर्स है, इसीलिए आप क्या लिख लोगे, पहले नो, फिर आई एम नॉट, सबसे आखिर में क्या लगाओगे, नॉट, पहले नो और आखिर में नॉट लगाओगे आप। तो आर यू गोइंग टू योर फ्रेंड्स हाउस, क्या आप अपने फ्रेंड के घर पे जा रहे हो, घर पर जा रहे हो, तो आप क्या कहोगे, नहीं मैं नहीं जा रहा, नहीं मैं नहीं जा रहा, तो नहीं दैट इज नो, मैं दैट इज आई एम, नहीं जा रहा दैट इज नॉट, नो आई एम नॉट। आर का क्या हो गया, एम, यू का क्या हो गया, आई, मैंने बताए थे ना यू वाले सेंटेंस, आई वाले सेंटेंस आपको ध्यान रखना है, या तो प्लूरल वाले, तो अगेन देखो यहाँ पे क्या आ गया, यू वाले सेंटेंस, तो यू का क्या बन जाएगा, आई, क्योंकि ये सीधे आपको क्वेश्चन पूछ रहा है, क्या आप अपने दोस्त के घर पर जा रहे हो, क्या आप, यू दैट इज आप, तो आप कैसे जवाब दोगे, ना मैं नहीं जा रहा, मैं दैट इज आई, सो आंसर विल बी नो आई एम नॉट। नाउ अगेन in the fourth question, are the girls singing song, girls क्या हो गया, मैंने क्या बताया था, इस वाले वर्ड प्लूरल, yes, तो आप क्या जवाब दोगे, पहले तो ये नो से स्टार्ट होता है इसीलिए नो लगा दोगे, देन कॉमा, they are not, यहाँ पे आपको देखो यस वाले आंसर आप कैसे लिखोगे, अगर यस वाला आंसर होता तो यस दे आर उतना ही लिख लेते, है ना, यस दे आर आप उतना ही लिख लेते, बट यहाँ पे आपको आखिर में भी नॉट लगाना है, जो पहले क्वेश्चन में आता है वही लास्ट में भी वर्ब आएगा, बट उसके बाद आपको नॉट भी यूज करना है। ओके, आप क्या यूज कर लोगे, नॉट, सबसे स्टार्टिंग में नो और आखिर में नॉट। ओके, यहाँ पे दो लगा लोगे आप, आखिर स्टार्टिंग में नो और आखिर में नॉट, भले ही ये वर्ब से ही एंड होगा बट उसके बाद आप नॉट लगा लोगे। तो आर द गर्ल्स सिंगिंग सॉन्ग, गर्ल्स क्या हो गया, प्लूरल, तो आंसर क्या हो गया, नो दे आर नॉट, क्योंकि ये प्लूरल है इसीलिए मैंने क्या यूज किया आंसर में, दे, क्या यूज किया, दे। नेक्स्ट, आर दे डांसिंग, यहाँ पे सीधा ही दिया है दे, तो आप आंसर में भी दे ही लिख लोगे, नो दे आर नॉट, मैंने क्या बताया था, नो वाले सेंटेंस में आखिर में भी क्या लगाना है, नॉट, तो नो दे आर नॉट, यहाँ पे क्वेश्चन में जो है वैसे ही आंसर में रहेगा, सिर्फ फर्स्ट वाले दो जो वर्ड है वो एक्सचेंज हो जाएंगे, नो दे आर नॉट। सिक्स्थ, वॉज द लायन इन इट्स केव, वॉज द लायन इन इट्स केव, तो लायन ये एनिमल आ गया, तो मैंने एनिमल के लिए क्या बोला था, यूज करना है इट, है ना, एनिमल के लिए मैंने क्या बोला था, हमने यस वाले में क्या देखा था, क्रो, वॉज द क्रो थर्स्टी, तो हमने उसके लिए इट लगाया था कि यस इट वॉज, बट यहाँ पे नो वाला है एंड लायन है, तो लायन इज एन एनिमल, तो एनिमल के लिए हम क्या यूज करेंगे, इट, तो आप क्या कहोगे, नो इट वॉज नॉट, क्या वो अपनी केव दैट इज गुफा, है ना, लायन कहाँ पे रहते हैं, गुफा में, केव में, तो आप आंसर क्या दोगे, नो इट वॉज नॉट इट, ओके, इट दैट इज फॉर एन एनिमल, नो इट वॉज नॉट। नाउ मूविंग ऑन टू द सेवेंथ वन, were the boys playing a match, boys क्या आ गया, प्लूरल, तो प्लूरल के लिए मैंने क्या कहा था, they, तो आप क्या लिख लोगे, no they were not, no they were not, वर्ब जो है वैसा का वैसा ही रहेगा, वर का वर ही रहेगा, बट उसके पीछे आपको क्या लगा देना है, नॉट, यहाँ पे नो वाले आंसर्स में आपको हर कोई आंसर्स में पीछे नॉट भी लगाना है। ओके, नेक्स्ट,
Was it a holiday yesterday? Was it a holiday yesterday? तो यहाँ पे कुछ भी चेंज नहीं होगा, यहाँ पे कुछ भी चेंज नहीं होगा, इसीलिए मैंने क्या बताया था स्ट्रेटेजी, पहले जो दो वर्ड है वो एक्सचेंज हो जाएंगे. आंसर में वॉज इट की जगह इट वॉज हो जाएगा. आंसर में, क्वेश्चन में क्या है, वॉज इट. आपको सिर्फ पहले के दो वर्ड्स देखने हैं, पहले के दो वर्ड्स, और आंसर में क्या हो जाएगा, पहले के दो वर्ड्स चेंज हो जाएंगे. वॉज इट की जगह इट वॉज हो जाएगा. नो इट वॉज नॉट. नेक्स्ट, हैव यू अ डॉग इन योर हाउस. देखो यू वाला वर्ड आ गया, यू वाला. यस, तो यू का जगह पे क्या हो जाएगा, आई. तो आंसर में क्या होगा, नो आई हैव नॉट, क्योंकि ये नो वाले आंसर से इसीलिए मैंने नो लगा दिया. नेक्स्ट, हैज रमोला अ रिबन इन हर हेयर. क्या रमोला के सिर पे रिबन है, उसके बाल में रिबन है. रमोला, रमोला क्या है, शी वर्ड, तो रमोला की जगह पे क्या हम यूज कर लेंगे, शी. नो शी हैज नॉट. अगेन नेक्स्ट 11th, विल अनु सिंग अ सॉन्ग. विल अनु सिंग अ सॉन्ग. अगेन अनु, अनु क्या है, गर्ल का नाम है, तो ये शी वर्ड हो गया. तो आप क्या आंसर में लोगे, नो शी विल नॉट. वर्ब वैसा का वैसा ही रहेगा, बट अनु की जगह पे आपको इंस्टेड ऑफ यूजिंग द नेम आप शी यूज करोगे, शी. यस, इंस्टेड ऑफ अनु गर्ल की जगह पे शी यूज किया. नो शी विल नॉट. 12th, शुड वी टॉक टू हिम. शुड वी टॉक टू हिम, यहाँ पे कुछ नहीं बदलेगा, इसीलिए मैंने क्या कहा था, फर्स्ट के जो है दो वर्ड्स वो एक्सचेंज हो जाएंगे. शुड वी जगह पे वी शुड यूज हो जाएगा. शुड वी की जगह पे क्वेश्चन में क्या है, पहले शुड आता है फिर वी आता है, बट आंसर में पहले वी लिख लोगे फिर शुड लिख लोगे, है ना. ओके, तो वी शुड नॉट. Now, moving on to the 13th one. Sorry, these are over, okay? यहाँ तक ही है. 12 questions ही थे नो वाले. तो आपको yes वाले questions और no वाले questions ऑलमोस्ट सेम है, बट आंसर पैटर्न थोड़ा अलग है. अगर yes वाले क्वेश्चंस होते तो सीधा पहले yes लगा दो और फिर कोमा, और अगर आपको पूछा गया है नो आंसर दो तो नो पहले लिख लो आंसर में और फिर कोमा लिख दो. ये तो कॉमन हो गया. फिर प्लूरल वाले हो, चाहे यू आई वाले हो, या तो शी वाले वर्ड हो, वो भी सेम होगा आंसर में. बट सिर्फ नो वाले क्वेश्चंस जो है, आपको अगर पूछा गया है नो में दो तो उसके पीछे आप सिर्फ नॉट लगा देना, है ना. हर आंसर्स में नॉट लिखोगे. तो यहाँ पे मैंने थोड़े क्वेश्चंस यस और नो वाले प्रैक्टिस के लिए दिए हुए हैं. आई हैव गिवन यू सम ऑफ द क्वेश्चंस टू प्रैक्टिस बाय योरसेल्व्स. ओके, तो आपको ये सारे क्वेश्चंस भी नोटबुक में लिखने हैं. आई नो ये बहुत हो जाएगा in your homework, but still practice is must. It's okay, it's fine, okay, to practice more and more. So now let's read the questions. I will not give you the answers, I will give you the answers in the live session. मैं ये सारे क्वेश्चंस के आंसर्स लाइव सेशन में दूंगी, इसीलिए सिर्फ हम क्वेश्चंस रीड करेंगे. आपको इसके आंसर्स खुद से लिखने हैं नोटबुक में. ओके, सो नाउ फर्स्ट इज आंसर ईच क्वेश्चन विथ यस. आपको ये सारे जो क्वेश्चन है उसके आंसर्स यस में देने हैं. ओके, फर्स्ट, इज नीना गोइंग टू स्कूल. इज नीना गोइंग टू स्कूल, तो नीना क्या कहा था मैंने, कौन सा वर्ड, शी वर्ड. नीना की जगह पे हम क्या यूज कर लेंगे, शी. तो आंसर आपको खुद को ही लिखना है, मैंने सिर्फ हिंट दे दी. सेकेंड, आर द गर्ल्स डांसिंग. आर द गर्ल्स, गर्ल्स, तो यहाँ पे क्या हो गया, प्लूरल. ओके, नेक्स्ट, हैज राज अ बिग कार. हैज राज, राज क्या है, लड़के का नाम, ही वर्ड है ना. जैसे हम शी वर्ड यूज करते थे वैसे ही राज क्या है, ही वर्ड. नेक्स्ट, शुड वी हेल्प दिस मैन. शुड वी हेल्प दिस मैन, यहाँ पे कुछ नहीं बदल रहा. नाउ मूविंग ऑन टू दी आंसर ईच क्वेश्चन विथ नो. आपको अभी नो के साथ आंसर देने हैं. सिर्फ 4 क्वेश्चन ही थे प्रैक्टिस में. ओके, नॉट मोर. नेक्स्ट, नो के साथ आंसर दो. आर यू मेकिंग अ पिज्जा. आर यू मेकिंग अ पिज्जा,
तो आर और यू, देखो यू आता है क्वेश्चन में, अभी आप ही सोच के लिख लो आंसर क्या होगा, मैंने तो सिर्फ हिंट दी. यस. सेकेंड, वर द चिल्ड्रन प्लकिंग फ्लावर्स, क्या चिल्ड्रन फ्लावर्स तोड़ रहे थे? तो क्या हो जाएगा, यहां पे कुछ नहीं बदल रहा, यहां पे कुछ भी नहीं बदल रहा. विल यू स्विम इन द सी, क्या आप दरिए में तैरोगे? विल यू स्विम इन द सी, यू वाला वर्ड आया, क्या आया? यू वाला. फोर्थ, कैन दे डिग अ होल, कैन दे डिग अ होल, तो यहां पे कुछ भी नहीं बदल रहा. सो this was all for the day. So complete the exercise in your homework and you have to do all these questions in the notebook only. And जो मैंने प्रैक्टिस के लिए भी questions दी है वो भी आपको notebook में ही लिखने हैं. Okay, so complete your homework and have a nice day.